दोस्तों आइए, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80+ यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिएगा, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज से। देखिए हम देखेंगे परसेंटेज में मिश्रण से बनने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सिर्फ इरादा किया है। न पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सिर्फ इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं अपने खुद से वादा किया है। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं कि हम परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन करेंगे और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगर आपने किया हो तो अच्छी बात, नहीं तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा, बालू, देख क्वेश्चन है, बालू व लोहे के 10 ग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। बालू व लोहे के मिश्रण में 10 ग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। उसमें कितने परसेंट बालू और मिलाई जाए, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, देख क्वेश्चन को आपको देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले हिम्मत नहीं आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम क्या दे रहा है हमें, और हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 10%, हमें अभी देखिए हमारे पास लोहा है, हम मिक्सर है उसमें लोहा है, हमको देखिए 10%, उसका लोहा 20% है और उसको 10% करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए इसमें अगर हम बात करें 10 ग्राम लोहे की, 10 ग्राम मिक्स की, ठीक है, 10 ग्राम मिक्सर है हमारे पास, उसमें अगर हम देखें कि 20%, देखिए अगर 10 ग्राम का हम 20% निकालेंगे, 10 ग्राम का 20% निकालेंगे तो ये होगा हमारा 2 ग्राम। ठीक है, यानी 2 ग्राम हमारे पास क्या है, 2 ग्राम है हमारे पास क्या, लोहा। ठीक है, लोहा 2 ग्राम हमारे पास लोहा है। अब हमारे पास 2 ग्राम लोहा है, बचा कितना, 8 ग्राम बचा। 8 ग्राम क्या हमारे पास, 8 ग्राम बालू है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसमें देखिए इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा क्या हो जाए, कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। ठीक है, अब देखिए लोहा 10% का होगा, अगर हमारा देखिए लोहा हमारे पास 2 किलो 2 ग्राम है। ठीक है, लोहा हमारे पास 2 ग्राम है। अगर हमारा टोटल मेटल कितना होगा, टोटल मेटल होगा हमारा 20 kg, 20 ग्राम होगा। ठीक है, तो हमारा 10 ग्राम 10% हो जाएगा। देखिए 20 का अगर हम निकालें, देखिए डायरेक्ट करते हैं, 20 का अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, 20 का अगर हम 10% निकालें, 20 का अगर हम 10% निकालें तो देखिए हमारे पास होगा 2। ठीक है, 2। अगर हम देखिए, अगर हम इसको देखिए 2 ग्राम हमारे पास लोहा है, और अगर हम बालू के, अगर हम मिश्रण को कितना कर दें, अगर हम मिश्रण को कितना कर दें, 20 ग्राम कर दें, तो हमारे पास 2 ग्राम पहले से लोहा है और हमारे पास क्या है, 8 ग्राम बालू है। ठीक है, और इसमें क्या मिलाएंगे, इसमें 10 ग्राम बालू और मिला देंगे तो हमारी 18 ग्राम बालू हो गई और उसमें 2 ग्राम लोहा हो गया, ये टोटल हुआ 20। अब अगर इसकी देखिए 10% निकालें तो 10% क्या होगा, 2। ठीक है, 2 ग्राम, तो बस हमारे क्या 20 ग्राम, हम इसमें 10 ग्राम और मिलाएंगे, 10 ग्राम बालू और मिलाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा डायरेक्ट। ठीक है, अगर देखिए हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज करें तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 2 ग्राम क्या है, 2 ग्राम हमारे पास क्या निकला, 2 ग्राम था हमारे पास बालू, 2 ग्राम लोहा। ठीक है, और 8 ग्राम हुई थी बालू। अब हम लोग क्या, इसका क्या करना है, इसमें हमको बालू मिलानी है, x% मिलाई मान लो। ठीक है, x ग्राम बालू हमने इसको मिला दी। अगर हम देखिए इसका रेशियो निकालें तो इसका रेशियो हमें चाहिए 1/9, यानी 10%, ये देखिए 10। ठीक है, 10/100 यानी 100। ठीक है, 100 को निकाले हम तो ये ऊपर 10 होगा, 10/90। ठीक, ये हमारा 100 ही टोटल। अब बस यही देखना हमें, इसका हमारा रेशियो निकलेगा तो 0 से 0 कर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए 9 दूनी 18, 18 बराबर 8x, 8 + x। ठीक है, अब x अगर 8 को इधर लाते हैं तो 10 बराबर x, यानी 10 ग्राम हमको क्या मिलाना है, 10 ग्राम हमको बालू मिलानी है। ठीक, अब देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, और ये देखिए डायरेक्ट अगर सोच सकते हो, थोड़ा सोच, इधर सोचने की बात है। ठीक है, और ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको कुछ नहीं करना, आपका कॉन्सेप्ट निकालो और तुरंत दो। ठीक है, और ये अगर इसको देखिए इसमें टाइम लगेगा आपको, अगर एग्जाम में करना है तो ये सोच रखिएगा, बस कैलकुलेशन फटाफट कीजिएगा माइंड में, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ओनली फोकस करना है कि हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हमको उसका आंसर क्या देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 धातुओं के मिश्रण में 40 ग्राम 40% पहली धातु। ठीक है, 2 धातु हैं। ठीक, 2 धातुओं के मिश्रण में
दो धातुओं के मिश्रण में 40% पहली धातु है और दूसरी धातु, देखिए 40% पहली धातु है, 40% पहली धातु है और दूसरी धातु कितनी कम, 40% पहली धातु है दूसरी धातु कितने परसेंट कम कर दी जाए, कितनी कम कर दी जाए, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि प्रतिशत 50% हो जाए, कि 50% हो जाए। ठीक है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि 50% हो जाए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन है आपके, अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बस क्वेश्चन को आप देखेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम क्या करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, अगर हमको, देखिए हमको क्या करना है, हमको दोनों की परसेंट बराबर करनी है। पहले देखिए अगर हम बात करें पहली धातु, ठीक है, पहली धातु और हमारी दूसरी धातु। ठीक, देखिए पहली धातु हमारे पास कितनी है, 40% है, पहली धातु हमारे पास 40% है। अगर देखिए पहली धातु 40% है मिक्सचर में, अगर दूसरी धातु होगी तो हमारी कितनी होगी, 60% होगी। ठीक है, अब देखिए क्या, देखिए दोस्तों ये कह रहा है, देखिए ये मिस्टेक हुई, यहाँ 25 ग्राम वेट है, टोटल 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम धातु के मिश्रण में, 25 ग्राम धातु के मिश्रण में 40% हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल वेट कितना, टोटल है 25 ग्राम। ठीक है, टोटल वेट है 25 ग्राम। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें 40% हमारा क्या है, इसमें 40% है हमारा, 40% क्या है हमारा, पहली धातु। ठीक है, 40% पहली धातु है। तो देखिए अगर हम बात करें इधर तो देखिए 40%, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 25 का 40% क्या होगा। ठीक, 25/100। ठीक, अब अगर बात करें तो ये 1 से 4 बार और ये 4 से 10 बार। ठीक है, यानी हमारा 10 kg हुआ, क्या 10 ग्राम हुआ हमारा ये पहली धातु, और हमारी देखिए 25 है तो 15 ग्राम हुई हमारी दूसरी धातु। ठीक है, अगर देखिए हम बात करें इसकी तो देखिएगा अब हमको क्या करना है, अब हमको देखिए इसमें क्या करना है, दूसरी धातु कितनी कम करनी है, दूसरी धातु कितनी कम है, दोनों बराबर हो जाए, दोनों 50-50% हो जाए। ठीक है, हमें 50% करनी है। ठीक है, दोनों 50-50 करनी है, तो बस सबसे पहले देखें कितनी 5 कम कर रहे हैं, 10 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा, फिर 5 में 5 कम कर दो। ठीक है, बस देखिए आंसर सॉल्यूशन है तुरंत। अगर बात करें हम इसकी, अगर देखिए अगर हम इस टॉपिक पे जाते हैं, देखिए ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं, बस आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, अगर इधर बात करें तो इधर से निकाल लेंगे। देखिए अगर हम निकालें तो ये हमारा हुआ कितना, 10 kg। ठीक है, और टोटल हमारा 25 kg। ठीक है, अब हमारा कितना हुआ, अब बचा हमारा 15 kg। ठीक है, 15 kg दूसरी धातु है। ठीक है, सेकंड। ठीक, और पहली ये हुई। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमको ये दोनों बराबर करनी है, ये हमको दोनों बराबर करनी है, यानी 50, यानी दोनों बराबर करनी है हमें। ठीक है, दोनों धातु बराबर करनी है, तो 10 ये हुआ पहली धातु और सेकंड ये हुआ 15 धातु, तो इसमें 5 कम कर दो तो ये 10 हुई और ये भी 10 हुई, बराबर होगी 50%। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों इसी सीरीज में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 80% उस दूसरी संख्या के, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, एक संख्या का 80%, देखिए एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, के 50% के बराबर है। दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, यह दूसरी संख्या पहली संख्या का यदि
दूसरी संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का x%, दूसरी संख्या यह दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यह दूसरी संख्या पहली संख्या की x% है, कि x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं, आपको ये देखना है क्वेश्चन को पढ़ते ही ये देखिएगा क्वेश्चन क्या रहा है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन देखिए हमें ये वैल्यू दे रहा है और ये पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें एक्स की तो देखिएगा पहली संख्या हमारी क्या, पहली संख्या हमारी ए, ठीक, और दूसरी पहली संख्या हमारी मान लो हमने पहली मानी ए और दूसरी हमारी बी। ठीक, अब हम देखेंगे कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के ए का 80% दूसरी संख्या के बी के 50% के बराबर है 50% के। ठीक, अब हम बात करें तो देखिएगा इन दोनों को, ये दोनों खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, तो ये हुआ हमारा a 8a बराबर 5b। ठीक, ये हमारा समीकरण बना एक। ठीक, अब अगर हम बात करें दूसरे समीकरण की तो देखिए एक बात खत्म हुई। अब देखिए दूसरी बात, यदि दूसरी संख्या b दूसरी संख्या पहली संख्या की x% है। ठीक, दोस्तों ये अगर हमारे पास b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू रखेंगे तो 8a = 5, ठीक है, इंटू ax/100, इसको 5 से काटेंगे 20 बार। ठीक है, और 20 इसको गुणा कर देंगे तो 160a बराबर क्या हुआ आपका देखिए 160 = ax। ठीक ना, ax। अब देखिए a से a कैंसिल हुई तो x बराबर 160। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसी सीरीज में, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके, देखिए एक क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% के बराबर है, उसके 65% उसके 65% से 60 अधिक है, उसके 65% से 60 अधिक है, उसके 65% 60 अधिक है, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? देखो दोस्तों सबसे पहले माना संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी x है, ठीक है, हमने मानी x। अब x का 4/5 भाग उसके x के 65% गुणा 65/100, 65% से 60 अधिक है, 65% से 60 अधिक है, ठीक है, ओके। अब देखेंगे अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले देखिए इसको, ये 65 तो 13 पंजे 65 और ये 20, ठीक। अब देखिएगा अगर बात करें हम इसकी तो ये हुआ हमारा 4x/5 बराबर, ये हुआ हमारा 13x अपॉन 20 + 60,
ठीक, अब देखिए अगर हम लासा लेते हैं इसका, अगर हम इसको लासा लें तो 20 लासा आया हमारा, ठीक है। अब इसके नीचे हुआ एक मानते हैं, तो देखिए 13x प्लस इसका 20 बार, तो 20 का इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसे नहीं तो देखिए इसको सबसे पहले हम इसको देखिए, इसको अगर इसका पक्षांतर करें, इसका पक्षांतर कर लेंगे, इधर इसको लेंगे x के टर्म्स एक साथ ले आएंगे, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे तो 4x अपॉन 5 माइनस 13x अपॉन 20 बराबर 60, ठीक है। उधर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन छोटी करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए ये हुआ हमारा 20, ठीक। अगर हम 5 को 4 को भाग दें तो ये 16x हुआ हमारा, और ये हुआ हमारा 13x, ठीक। 13x बराबर हुआ हमारा 60, तो देखिएगा अब इसको हम गुणा करें उधर, तो ये हमारा ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 1200, ठीक है। देखिए इधर क्या 3x बराबर 1200, तो x बराबर क्या हुआ हमारा 400, x बराबर 400, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगला क्वेश्चन देखें इसी सीरीज में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए एक संख्या का 3/4, एक संख्या का 3/4, एक संख्या का 3/7 भाग उसके एक संख्या का 3/7 भाग उसके 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, उसके 40% से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो संख्या का 60% क्या होगा, तो संख्या का 60% क्या होगा दोस्तों। देखिए अब इसको देख क्वेश्चन को बात करें, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमको दे क्या रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा संख्या का 60%, हमको संख्या देखिए 100% मिलेगी, संख्या हमको 100% निकालनी है, उसका 60% निकालना है, ठीक है। संख्या 60%, तो संख्या मान ले, माना कोई संख्या x है, ठीक है, संख्या मान ली हमने x, उसका 3/7 भाग, उसका 3/7 भाग हम किस क्या है, उसका 30/7 भाग उसी संख्या के 40%, ठीक है, यानी x गुणा 40/100, 40% से 12 देखे प्लस 12, ठीक, 40% से 12 देखे, तो ये 20 से काटेंगे 2 बार, ये काटेंगे 5 बार, ठीक है। अब अगर देखिए अगर हम इसको उधर ले आए x वाले को, तो देखिए ये हुआ हमारा 3x अपॉन 7, ये माइनस 2x अपॉन 5 बराबर 12, ठीक है 12। अब अगर देखें इसको देखें 35 35 हुआ, 35 हुआ। अब इसको देखिए 35 को अगर हम भाग दें, डिवाइड करें, तो देखिए 7 से 5 बढ़ गया और 5 थी 15x माइनस 5 5 7 35 7 दूनी 14x, ठीक, बराबर क्या हुआ हमारा 12। अब देखिए इधर x बराबर 12 गुणा 35, 12 गुणा 35, तो x वाला क्या हो जाएगा 12 5 60 का 0 6 और 12 3 36 और 6 42, ठीक, 420 हुआ। अब देखिए 420 हुआ आपका आंसर। अब अगर बात करें हम 420 के 60% की, तो ठीक है, इसका अगर 60% हम निकालें, इसका 60% अगर हम निकालें तो इसका 60 देखिए 0 0 100/100। अब देखिए 0 0 कैंसिल, तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 6 24 1 25, ये हमारा टोटल हुआ कितना। अगर देखिए हम 100 की, देखिए 100 की वैल्यू, अगर 100 की वैल्यू हमें दी है कितना 420, ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपको कि 60 की वैल्यू क्या है, ठीक। तो अब देखिए 60 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा, इससे देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें हम इसकी, तो देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक, तो ये हुआ 6 दूनी 12 की 2 कैरी 1 और 6 6 24 1 25, ठीक है, ये हमारा 252, ठीक, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसी सीरीज में देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन आपको अपना माइंड नहीं घुमाना, क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश करेगा, आपको घूमना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है अगला। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमारे परसेंट में थोड़े से ये क्वेश्चन थोड़े से घुमाने वाले हैं, ठीक है, ये
ये समझ लो कि परसेंट का आपका लास्ट स्टेज चल रहा है, ठीक है। इसके बाद एक दो टाइप्स और बनने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 14%, किसी संख्या का 14वां भाग। देखिए ये कह रहा है किसी संख्या का 14वां भाग, किसी संख्या का 14वां भाग, ठीक है, पार्ट्स ऑफ 14 12 है, 12 है, 12 के बराबर है, 12 के बराबर है तो संख्या का 150% क्या होगा? तो संख्या का 150% क्या होगा? दोस्तों देखिए इसको रखेंगे आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखिए कहते हैं जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है और सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर को जाने के लिए पिछली सीढ़ी से कदम हटाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक। अगर आप देख कोई भी, अगर आपका कोई रिलेटिव, आपको कोई मिलने वाला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हमारे इस चैनल के लिंक को उन तक अवश्य पहुंचाएं, ठीक है दोस्तों। आगे लिए नहीं, गुड बाय, टेक केयर, टेक योरसेल्फ।